बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुशखुरम जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। बॉलीवुड सुनामी की लपेट में सलमान खान को एक और बड़ा धचका, कपिल शर्मा शो पर पाबंदी आयद कर दी गई। दूसरी एक और अहम तरीन खबर, जहां पर बच्चन फैमिली पर नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जया बच्चन की गिरफ्तारी के लिए छापे, ऐसा इल्जाम लगाया कि अब लंबे अरसे के लिए जेल जाना पड़ेगा। क्या जया बच्चन की अब बाकी जिंदगी जेल में कटने वाली है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी जरूर करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए जी, बॉलीवुड के सितारे एक बार फिर से गर्दिश में आ चुके हैं। 2021 की अगर हम बात करें तो पूरे बॉलीवुड पे ये साल बहुत ही भारी नजर आया, यानी कि अच्छा साबित नहीं हुआ। अक्टूबर से तो इनकी जिंदगियां मुकम्मल तौर पर जो है तब्दील होना शुरू हो गई। अक्टूबर में ही शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया जाता है, तब से जो है चीजें मामलात खराब होना शुरू हो जाते हैं। फिर चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे को बुलाया जाता है, नूरा फातेह, जैकलीन फर्नांडिस, ऐश्वर्या राय, कोई भी जो है वो महफूज नहीं रहता। सबकी जिंदगी जो है वो उथल पुथल हो जाती है। कुछ शादियां भी होती हैं इसमें, जैसे कि सलमान खान की तो खैर अभी नहीं हो पाई। कुछ शादियां भी होती हैं, जैसे कि आमिर खान की तीसरी शादी की जो है वो बातें गर्दिश कर रही थी कि किस तरह से उन्होंने शादी की, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। और एक शादी बड़ी धूमधाम से होती है, डेस्टिनेशन वेडिंग, और वो शादी होती है कैटरीना कैफ की। लेकिन कैटरीना कैफ की शादी जब होती है तो सलमान खान को एक धचका लगता है। वो उनके साथ फिल्म में काम भी कर रहे हैं, मामला तो उनके थोड़े से ऊपर नीचे भी चल रहे हैं। अच्छा जी, वो तो धचका लगता ही लगता है। सलमान खान को एक और बड़ा धचका लगता है, और वो धचका होता है कि उनकी प्रोडक्शन में बनने वाला एक बहुत ही फेमस, बहुत ही ज्यादा पैसे कमाने वाला शो द कपिल शर्मा शो जो है उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। अब होता यह है कि ये शो बहुत ज्यादा फेमस है, ना सिर्फ इंडिया में, भारत से, बल्कि भारत से बाहर से लोग भी, खुसूसन पाकिस्तान के लोग कुछ उसमें काम भी करते रहे हैं। पाकिस्तान से जो है वो ना सिर्फ अदाकार बल्कि क्रिकेटर्स भी वहां पर गए हैं, फिल्म की प्रमोशन के लिए जाते हैं। बड़े अदाकार से लेके जो है वो जो भी अदाकार जिसकी फिल्म रिलीज हो रही होती है वो वहां पे जाता है। अभी मैं ये देख रही थी कि सलमान खान अक्सर हर 6 महीने बाद जो है खुद अपने इस प्रोग्राम में जरूर जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, अपने वालिद साहब के साथ, अपने भाइयों के साथ। और बड़ा ही मजेदार किस्म का फैमिली शो है, ऐसा फैमिली शो जिसको देखकर सब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत ही ज्यादा फेमस और इंडिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा जो शो है वो कपिल शर्मा शो ही है। अगर मैं ये कहूं कि भारत का मोस्ट जो है फेमस या लोगों को पसंद आने वाला शो है तो ये कम नहीं होगा। अच्छा जी, अब बहुत सारी वजूहात लोग बता रहे हैं कि जी सलमान खान को मसले मसाइल में डालने के लिए शो पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसको मैं कनेक्ट करती हूँ एक चीज़ के साथ, वो है कि जी कोरोना वायरस इस वक्त इंडिया में बहुत ही तेज़ी के साथ फैल रहा है। और सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई है? बॉलीवुड सितारों से। हम हर रोज़ जो है वो खबर देखते हैं, सुनते हैं कि बेशुमार सितारे जो हैं कोरोना वायरस की लपेट में आ गए। चाहे वो करीना कपूर हो, चाहे वो जो है वो इनकी फैमिली हो, या बाकी जितने भी अदाकार हैं, जिसमें बेपनाह अदाकार हैं। मतलब मैं सोचती हूँ कि आप किस किस का नाम लेंगे, इनकी एक पूरी की पूरी लहर, जितने भी लोग, जैसे करण जौहर को पार्टीज करने का शौक है, करण जौहर को भी हो जाता है। जिन जिन लोगों ने अपने घर में पार्टीज की उनको जो है खुद तो कोरोना हुआ ही हुआ, जितने लोग उनकी पार्टीज में आते हैं उनको भी कोरोना हो जाता है। एकता कपूर जो है उनको कोरोना हो जाता है, ये भी बड़ी मतलब पार्टी एनिमल हैं, तो इनको भी कोरोना हो गया। और जितने सितारे वहां पर मौजूद थे ऑटोमेटिकली वो भी इसका शिकार हो गए। तो भारत के अलावा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान से भी लोग जाते हैं। तो इस वक्त कोरोना इतना ज्यादा इंडिया में फैला हुआ है। पिछले साल भी कोरोना ने इतनी तबाही मचाई थी कि अल्लाह माफ करे, शमशान घाट जहां पर ये लोग बॉडीज को जलाते हैं वो तक नहीं मिल रहा था, बहुत बुरे हालात थे। तो एक बार फिर से ये शुरू हो चुका है, और इसमें अदाकारों को सबसे ज्यादा अभी तक नुकसान पहुंचा। और बड़ी तादाद में पिछली बार अदाकारों को ना सिर्फ कोरोना हुआ था बल्कि बहुत सारे अदाकारों की डेथ भी हो जाती है। अच्छा जी, अब बात यह है कि पहले भी इस प्रोग्राम को बंद किया गया था पिछले साल, और अब इस प्रोग्राम को 7 दिन के लिए बंद किया गया है।
एक और अहम तरीन खबर जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, बच्चन फैमिली एक बार फिर से जो है वो मोदी सरकार की बंदूक की नोक के सामने है। शाहरुख खान की फैमिली के साथ क्या किया था आप सब जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। शाहरुख खान का जो सुपरस्टार है, उसे किंग ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है, उसको बड़ा ही जलील किया गया, इतना जलील किया गया कि इंसान सोचता है तो डर जाता है कि इतनी इज्जत के बाद जो है किस तरह से उसको आसमान से नीचे गिराया। अब ये सारी की सारी खबरें निकल के आ रही हैं कि अमिताभ बच्चन के घर पर छापा मारने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। छापा अब क्या ऐश्वर्या को पकड़ने के लिए मारा जाएगा या फिर अमिताभ को? बिल्कुल नहीं, इन दोनों को नहीं पकड़ा जाएगा। छापा जो है वो मारा जा रहा है जया बच्चन के लिए। नए साल के आगाज से ही बच्चन फैमिली जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार होती हुई नजर आ रही है। दिसंबर 2021 में ऐश्वर्या राय को ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वालों ने बुलाया। बड़ी तवील तफ्तीश हुई, तकरीबन 7-8 घंटों की तफ्तीश हुई, जिसमें उनसे बड़े सख्त सवालात पूछे गए जिनके जवाबात वो नहीं दे पाई। उन्हें हिरासा भी किया गया। अच्छा जी, उस वक्त जब ऐश्वर्या के साथ ये सब कुछ हो रहा था, जया बच्चन पार्लियामेंट में खड़ी होती हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर बड़ा ही धमाकेदार जो है वो स्पीच करने के साथ साथ जो है खिताब करती हैं। समाजवादी पार्टी की रहनुमा हैं और उस वक्त जो है वो मनीषात के रूल्स के हवाले से जो भी वहाँ पर बहस चल रही थी, मगर जया बच्चन ने अपने खिलाफ मोदी सरकार की पॉलिसीज़ पर अचानक से बात करना शुरू कर दी और वहाँ पर उन्होंने धमकियाँ भी दी। धमकियाँ मतलब इस तरह से दी कि जी जो हालात तुमने पैदा कर दिए हैं, इस गवर्नमेंट ने पैदा कर दिए हैं, मोदी के चेलों ने पैदा कर दिए हैं, तो भारत जो है उसके बुरे दिन आने वाले हैं और बीजेपी के भी यकीनन बुरे दिन आएंगे। जया बच्चन पर जी अब एक नया इल्जाम लग गया है। इस हवाले से जया बच्चन को खैर नहीं गिरफ्तार किया जा रहा। मोदी सरकार बड़ी चालाक है, वो क्या करती है कि उस बंदे को टारगेट कर लेती है जब कभी कोई बंदा उनके खिलाफ बात करता है और बाद में कोई और नई चीज जो है गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। तो निकाल दिए भाई गड़े मुर्दे जितने थे, जया बच्चन पर नया इल्जाम आयद कर दिया गया है कि जी 2012 में जया बच्चन ने एक कागजाते नामजदगी जमा कराया। आपको पता है कि जी अब वो अदाकारी तो कर नहीं रही, तो अब वो पार्लियामेंट की मेंबर हैं और मैंने आपको बता दिया कि जी वो समाजवादी पार्टी में जो है एक उनकी रहनुमा है। अच्छा जी, अब कागजाते नामजदगी ऐसे होते हैं कि जो भी चीज़ आपकी है, आपके पल्ले में है, यानी कि आपकी जायदाद, आपने शादियाँ कितनी की हुई हैं, जितने आपके एहसासे हैं, वो आपको कागजाते नामजदगी में लिखने पड़ते हैं। तो 2012 में जया ने अपनी कुल जायदाद इंडियन 500 करोड़ जो है वो लिखवाई थी। एक बार फिर से 2018 में उन्हें अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने होते हैं। अब होता यह है कि 2012 में तो उनकी 500 करोड़ जो है वो कुल असासे होते हैं, लेकिन अचानक से जब वो 2018 में जमा करवाती हैं, लिखती हैं, तो वो 500 की बजाय 1000 करोड़ होता है। अब मोदी सरकार जिस दिन से जया बच्चन ने उनको ललकारा था पार्लियामेंट में खड़े होके सारी दुनिया के सामने, जिस पर उनको ट्रोल भी किया गया था, कुछ लोगों ने उनकी सपोर्ट में भी बहुत ज्यादा बातें की थी, तो अब मोदी सरकार ने ये सारी की सारी चीजें निकलवा ली। हालांकि उनका बनता नहीं है, लेकिन उन्होंने निकलवा ली है और हो सकता है कि अब इसको सियासी गिरफ्तारी का रंग भी दे दिया जाए, क्योंकि अदाकारी तो वो कर नहीं रही, अब वो सियासत में है, तो उनको इस तरह से जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ना तो जया बच्चन कोई फिल्में कर रही है, ना एड्स हैं, ना कोई टेलीविजन पे के प्रोग्राम होस्ट कर रही है, मतलब कोई भी ऐसा जरिया नहीं है जहां से आप कहेंगे जी अचानक से करोड़ों उनके पास आ जाए। ना वो कोई इस तरह का कारोबार कर रही हैं कि सारे उनकी कुल असासे जो हैं वो 2012 में तो 500 करोड़ होते हैं, लेकिन अचानक से 2018 में इतने ज्यादा यानी कि डबल हो जाते हैं। अब ये सारी चीजें जो है रिलेट की जा रही हैं बदउनवानी से, पैसा चोरी यानी कि ब्लैक मनी से। अब होगा ये कि मोदी के खिलाफ या उसकी हुकूमत के खिलाफ जो भी बोलता है तो उसको इसी तरह से रगड़ा जाता है, चीजें निकाल ली जाती हैं। अमिताभ बच्चन का नाम पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, बड़ी इज्जत और एहतराम से उसका नाम लिया जाता है, लेकिन अब ऐश्वर्या राय, उसके बाद अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, इन तीनों को जलील करने की प्लानिंग तो कर ली गई है, लेकिन जया बच्चन की गिरफ्तारी के भी जो है काफी इम्कानात हैं। अब ये लोग सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, जैसे ही जया बच्चन के खिलाफ सबूत मिलते हैं ये उनके घर पे छापा मारेंगे, छापा मार के देखेंगे कोई चीज मिलती है, नहीं मिलती। तो अब होना ये वाला है कि जी मोदी ने एक बार फिर से, उनकी हुकूमत और मोदी गर्म हो चुका है और उसने शाहरुख खान से तोपों का रुख हटाकर अब जो है वो बच्चन पर डाल दिया है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि बच्चन के लिए ये जो शुरुआत हुई है साल की, ये कितनी भयानक होने वाली है, क्योंकि हमने तो यही देखा कि मोदी के साथ इंडिया में जिसने पंगा लिया है, खैर पाकिस्तान में तो इनकी मैं क्या बताऊं इतनी हिम्मत नहीं है, तो ये इंडिया में इस तरह से कर सकते हैं, तो अब बच्चन इनके टारगेट पे हैं।
उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।